और आगे बढ़ेंगे, बात इंदौर की करेंगे तो मध्य प्रदेश के इंदौर से जानकारी आप तक साझा करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर देखिए, थोड़ी देर में सुशील नथानियाल का अंतिम संस्कार होगा। सुशील नथानियाल के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सुशील नथानियाल को श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये जानकारी आप तक साझा कर दे। बड़ी तादाद में श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तो लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में दफन किया जाएगा पार्थिव शरीर। पहलगाम के आतंकी हमले में सुशील नथानियाल मारे जाएंगे और क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ सुशील नथानियाल के शव को दफनाया जाएगा। उनका अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुशील नथानियाल जो कि कश्मीर जाते हैं खुशनुमा पल को गुजारने के लिए, खुशनुमा पल को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए, लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हो जाता है और उस आतंकी हमले में सुशील नथानियाल की मौत हो जाती है। आतंकी उनसे उनका धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं, उनकी पैंट तक उतरवाई जाती है। तो इंदौर से सचिन भरानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सचिन, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी सुशील जी के शव को अभी चर्च में रख के पूजा प्रार्थना की गई है और अभी वहां से वह पूरा शव उनका लेके निकल चुके हैं। पूरा परिवार उनके साथ में जो मोहल्ले के जो उनके साथी थे वो सब पूरा परिवार सहित निकले हैं और अभी कुछ देर में अभी यहाँ पे आएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका पूरा कब्रिस्तान है, इसका चर्च का, ये इनका क्रिश्चियन रीति रिवाज का, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे इस तरीके की पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी साफ की गई है और यहाँ पे पूरे कांग्रेस के कुछ नेतागण भी आए हुए हैं और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीजेपी अध्यक्ष के भी आने की चर्चा चल रही है। और ये पूरा ये है पूरा जो इनका जो ईसाई रीति रिवाज से यहाँ पे इनका पूरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, इनको दफनाया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे यही मौजूद हैं, यह दिल्ली इंदौर के पास में यह कब्रिस्तान है इनका, तो हम यहीं पे अभी मौजूद हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से ये अभी कुछ ही समय में यहाँ पे सुशील जी के शव को लेके आया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ईसाई रीति रिवाज से यहाँ पूरे तरीके से यहाँ पूरा काम किया जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। सचिन, अगर बात उनके आवास की करें तो क्या अभी भी तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है? और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अंतिम विदाई उनको अब दी जाएगी थोड़ी देर में। जो तमाम जनता है, दर्शक है, बात इंदौर की कर ले, मध्य प्रदेश की कर ले या फिर देश भर की कर ले, उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना जो सामने आई है पूरी उस तरीके से तो यही है कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा इंदौर शहर उनके साथ है। और अभी की अगर स्थिति में बात करूं तो अभी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसके अलावा उनके साथ जो उनकी शव यात्रा जो निकल गई, जो अंतिम दर्शन के लिए उसका शव रखा गया था, घर पे भी पूरा मोहल्ला, पूरे आस पड़ोस के लोग वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट यहाँ पे मौजूद थे, क्षेत्रीय विधायक भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद जो उनका जो नियम है ईसाई रीति रिवाज के अनुसार, उसके बाद उनको चर्च लेके जाया गया है और वहाँ पे प्रार्थना करने के बाद वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था उसके शव को। उसके बाद वो वहां से लेके निकल चुके हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो समाज के अनुसार वो की जाएगी और उसके बाद उसको दफनाया जाएगा। तो देखिए पूरा शहर उनके साथ खड़ा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया था और बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान भी उनके साथ ही है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से 5 फैसले लिए हैं तो उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद भी है कि इसका बदला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके जो परिजन, उनका परिवार यही उम्मीद लगाए बैठा है सचिन कि जल्द से जल्द जिन आतंकवादियों द्वारा नरसंहार किया गया है उनका नरसंहार किया जाएगा। सचिन, फिलहाल जिस तरह से हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या अभी भी जो कश्मीर में मध्य प्रदेश के लोग हैं वो मौजूद है? क्या लोग फंसे हुए हैं? ऐसे कई लोग हो सकते हैं क्या सचिन? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है जो पूरा जो शेड्यूल जो वहाँ का जो अभी जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें यही है कि वहाँ के होटल सब खाली करा दिए गए हैं। जो टूरिज्म के जो होटल वगैरह थे वो पूरे तरीके से खाली हो चुके हैं और वहीं कई लोग दिल्ली के लिए वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली होते हुए इंदौर मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो वो दिल्ली और यूपी होते हुए ही यहाँ पे पहुंचेंगे धीरे करके। और अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तक उनको जानकारी जरूर आ जाती, लेकिन उम्मीद
उम्मीद तो लगाई जा रही है क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह सब वहाँ पे खाली हो चुकी है। यहाँ से जितनी भी जो पूरी ट्रैवल्स की जो बुकिंग थी, जो वहाँ पे जो पूरा था, वो सब पूरे तरीके से कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने जो एविएशन में जो पूरी जो इंडस्ट्री है और जो पूरे जो एविएशन कंपनी है, उनको भी आदेश दे दिए गए कि किसी प्रकार का किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। जो भी वहाँ से आना चाहता है उनको नॉमिनल रेट्स में यहाँ पे लाया जाएगा। तो वो पूरी प्रोसेस भी पूरे तरीके से चल रही है क्योंकि सबकी निगाहें अब इसी चीज पे है कि सब व्यवस्थित हो जाए, पूरे तरीके से आम जनता अपने घर पहुंच जाए कश्मीर से, जो भी बाहर के टूरिस्ट आए हुए हैं। क्योंकि अभी भी क्या इस तरीके की घटना अगर कोई वापस कोई आतंकवादी ने अगर किसी ने अगर दोहरा दी तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसको लेके भी वो सब चीजें जो पूरे सोच समझ के पूरा हर चीज को लेके काम किया जा रहा है। तो अभी उम्मीद तो यही है कि जो वहाँ पे फंसे हैं, जो पहलगाम और जो उसके आसपास की लोकेशन पे जो भी लोग फंसे थे, वो शायद वहाँ से निकल के जम्मू की तरफ बढ़ चुके हैं, जम्मू से वापस रिटर्न की तरफ आ रहे हैं। जी सचिन, क्या जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम विदाई में पहुंच सकते हैं और कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे अंतिम विदाई के वक्त? अभी तक की जानकारी नहीं निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों की बात करें तो कलेक्टर, कमिश्नर वगैरह सब यहीं पे मौजूद थे उस समय। और उसके बाद अभी शव को वहाँ पे जो चर्च है वहाँ पे प्रार्थना के लिए रखा गया था और वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि घर पे तो वहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है तुलसीराम सावत, वो वहाँ पे मौजूद थे, क्षेत्रीय विधायक मौजूद थे, क्षेत्रीय पार्षद जो है वो मौजूद थे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जरूर जानकारी आ रही है कि वो यहाँ पे भोपाल से निकल चुके हैं, वह कुछ समय में यहाँ पे अभी पहुंच जाएंगे यहीं पे। तो भी देखना होगा कि अभी और कौन कौन यहाँ पे आता है और किस तरीके से आता है। बिल्कुल सचिन, बात सुशील की करें तो जो उनके पड़ोसी है, परिजन, उनका कहना है कि जो सुशील थे वो काफी मिलनसार व्यक्ति थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर बात करते थे, प्रेम भाव से सबसे बात क्या करते थे। और जैसे ही उनकी मौत की खबर मिलती है तो काफी मायूस हो जाते हैं सब, काफी जो लोगों की आंखें हैं वो नम हो जाती है। देखिए, सुशील जी का जो नेचर था वो हफ्ते में 5 दिन इस क्षेत्र से दूर रहते थे, लेकिन 2 दिन इसी परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहते थे क्योंकि वो LIC के मैनेजर थे और इंदौर से बाहर उनकी नौकरी थी। तो वो 5 दिन में अप डाउन करते थे। लेकिन उसके बाद जो उनका जो आस पड़ोस के जो उनके जो साथी हैं और जो दोस्त यार हैं, उन्होंने भी बताया कि वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बैडमिंटन वगैरह खेलते थे और नियम अनुसार अपना काम करते थे। लेकिन अब वो जो उनके साथ जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके से आतंकवादियों ने उनको निकालने के लिए, ये सबके लिए दुख की बात है। पूरा शहर हो, पूरा मोहल्ला हो या पूरा देश हो, आज उनके साथ, उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़ा है और सभी बिल्कुल दिल से इस चीज से जुड़े हुए हैं और सभी यही चीज बोल रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है, नियत से लोगों पर हमला किया गया है, गोलीबारी की गई है और एक एक करके 27 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। तो ये इससे देश में गुस्सा भी है और गम भी है कि इस तरीके की घटना कभी जीवन में वापस न दोहराए, मतलब कभी सामने ना आए दोबारा। तो इसका एक ऐसा हल निकाला जाए कि सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को और इनके आतंकवादियों को जिन्होंने तरक्की किया है। तो वो देश जो है वो उसी निगाह से अभी बैठा है, वही सोच रहा है कि किस तरीके का एक्शन अब केंद्र सरकार लेगी। बिल्कुल सचिन, और तस्वीर हमने मध्य प्रदेश से वो भी देखी जब लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोगों द्वारा जो इस पहलगाम के हमले में लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं, जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, गोलियों से छलनी किया गया, उनके लिए लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। ऐसे में जो लोग हैं, लोग भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सचिन, लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सख्त एक्शन लिया जाए और करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, जैसे पहलगाम की जो घटना अभी जो सामने आई है और उसके 7 से 8 साल पहले जो पुलवामा में जो घटना हुई थी, उसका जो बदला मोदी सरकार ने दिया था, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद से 370 का हटना और उस तरीके के धीरे धीरे पूरी चीजों को समतल करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना, वहाँ पे पत्थरबाजी का पूरी तरीके से बंद होना, जो आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हमले होते थे, वो पूरी तरीके से बंद होना। तो यही चीज दर्शाता है कि उम्मीद से देश देख रहा है मोदी सरकार की तरफ, क्योंकि अभी सिर्फ 5 फैसले बड़े लिए गए हैं। वो 5 फैसले छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े फैसले हैं। अटारी बॉर्डर को पैक करना, क्योंकि अटारी बॉर्डर पैक इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ से जो भी सामान इधर एक्सपोर्ट होता था, जो वहाँ के सामान हिंदुस्तान आता था, वो
वह पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं बात करें जो सिंधु जल संधि जो ब्रेक की गई है उसको स्टॉप करना, मतलब वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान एक टाइम पे यही बोलता था कि जब भी बाढ़ आती थी अगर पाकिस्तान में तो उनको ही लगता था कि हिंदुस्तान की साजिश है, क्योंकि हर बार अगर वहां पे कुछ होता था तो हर प्रकार का आरोप हिंदुस्तान पर मर दिया जाता था। लेकिन अब दुनिया के सामने है किस तरीके की कायराना हरकत वहां से की गई है, किस तरीके से 27 निहत्थे लोगों को मारा गया है, जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, ना वो राजनीति में थे ना वो कुछ थे, वो एक आम आदमी थे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने इस दुनियादारी के झंझट से दूर होकर, और वो सब उस तरीके से वो वहाँ पहुंचे थे और अपना समय बिताना चाहते थे। और उसी दौरान नियत लोगों पर इस तरीके से गोलीबारी करना, धर्म पूछना और उसके बाद फिर मार देना, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये जिस तरीके का कायराना कृत्य इन आतंकवादियों ने किया है, धर्म पूछना, कपड़े उतार देना और औरतों के सामने उनके आदमियों को मार देना, बच्चों के सामने उनके पिता को मार देना, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कितना घृणित कार्य उन लोगों ने किया है। और उसी को लेकर देश में आक्रोश है कि इस तरीके का कृत्य की कभी उम्मीद कभी किसी ने सोची नहीं थी कि धर्म पूछकर इस तरीके से गोली मारी जाएगी। तो यही है कि कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया, कलमा नहीं आता तो आपके सर में गोली मार दी गई, आपको घुटने के बल दिखाया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं मन में, बहुत सारी चीजें अब चल रही हैं लोगों के, किस तरीके का जवाब अब मोदी सरकार देगी। जी बिल्कुल सचिन, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यही बोलते नजर आए कि जो हमारे लोग थे, उन लोगों में जवान भी शामिल थे, वो निहत्थे थे, अगर उनके पास हथियार होते तो इन आतंकियों को खड़ा तक नहीं रहने देते, उनको उसी वक्त छलनी कर देते, मार देते, ढेर कर देते। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से मोहन यादव ने भी स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि नियत से लोगों पर वार क्या किया, अगर करना ही था तो वो इंडियन आर्मी से लवा लेते, CISF से लवा लेते, तो उनके चीथड़े हो जाते। तो ये बात सही है, क्योंकि इंडियन आर्मी को और CISF को हिंदुस्तान सरकार ने इतनी छूट दे रखी है जो 2014 के पहले इतनी छूट नहीं थी, लेकिन उसके बाद से लेकर लगातार जिनको छूट दी गई है, फ्री हैंड दिया गया, उस तरीके से अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई वहाँ पे अंजाम दिया गया है। कई घटनाओं में कई आतंकवादियों को ढेर किया गया है। उसके बाद पुलवामा का सबसे बड़ा अटैक जो CISF के कॉन्वॉय पे जो हुआ था, और उसके बाद से जो मोदी सरकार ने स्ट्राइक की थी, और उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके जो पूरी वहाँ पे जो पूरा एक जमावट करके जो पूरे जो कश्मीर के शांति का माहौल स्थापित किया था, जो वहाँ के जो युवा जिसके ठीक है सचिन, आपके